अक्सर ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम नज़दीक आते ही सब कुछ अच्छे से याद कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देने की बारी आते हैं तो वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते ही एंड टाइम पर भूल जाते हैं। फिर लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ याद नहीं आते हैं और ऐसे में उनका द्वारा किया गया सारे मेहनत बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी आदर्श या स्मरण शक्ति की बात होती है तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा सामने आता है। उनकी आदर्श इतनी मजबूत थी कि अगर वो किसी भी पेज को एक बार पढ़ लेते थे तो उस पेज पर लिखे हर एक शब्द उनके दिमाग पर छप जाते थे। आज मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के स्मरण शक्ति के बारे में और उनके जीवन में जुड़ी एक घटना के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको जानने के बाद आप भी अपने मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बात उस समय का है जब विवेकानंद अपना गुरु भाई के साथ यात्रा पर गए थे। स्वामी जी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें जहाँ भी अच्छी किताबें मिलती थी वो उसे अवश्य पढ़ता था। किसी भी नई जगह पर वो लाइब्रेरी अवश्य खोज लेता था। उन्हें एक शहर में एक ऐसी पुस्तकालय दिखाई दी जिन्हें वो पढ़ना चाहता था। किताबों को पढ़ने के लिए स्वामी जी और उनके गुरु भाई कुछ दिनों तक उस शहर पर ठहर गए। गुरु भाई उन्हें संस्कृत की नई नई पुस्तकालय लाया कर देते थे। स्वामी जी उन किताबों को पढ़कर एक दिन में वापस कर देते थे। कई दिन ऐसे चलते रहे। लाइब्रेरियन ये सब देखकर हैरान था और स्वामी जी के गुरु भाई से पूछा कि क्यों आप इतने सारे नए नए पुस्तकालय सिर्फ देखने के लिए ले जाते हैं। यदि आपको ये सब देखना ही है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। रोज़ इतना वजन उठाने की क्या आवश्यकता है। स्वामी जी के गुरु भाई ने कहा, भाई आप जैसे समझ रहे हैं ऐसे कुछ नहीं है। मेरे गुरु भाई इन किताबों को पूरी गंभीरता से पढ़ता है, फिर मैं यहाँ पर वापस करने आता हूँ। ये बात सुनकर लाइब्रेरियन ने कहा कि अगर आपकी बात सच है तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। गुरु भाई ने स्वामी जी को लाइब्रेरियन आने की बात कही। अगले दिन गुरु भाई स्वामी जी को लेकर लाइब्रेरी पहुंच गए। स्वामी जी ने लाइब्रेरियन से कहा, महाशय आप ना हैरान ना हो, मैंने ना इन किताबों को पढ़ा है, मुझे पढ़ा हुआ सब कुछ याद भी है। इतना कहते हुए कुछ किताबों स्वामी जी ने वापस की और उन किताबों के कुछ पेज नंबर उन किताबों के साथ लाइब्रेरियन को सुना दी। लाइब्रेरियन ये सब सुनकर चकित रह गए और उनसे स्वामी जी से इतनी याददाश्त के रहस्य पूछा। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर पूरी एकाग्रता के साथ कंसंट्रेट होकर कुछ भी पढ़ा जाए तो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन इसके लिए एक और बात आवश्यक है कि हमारे मन की धारण करने वाली शक्ति अधिक से अधिक होनी चाहिए और ये शक्ति ध्यान और अभ्यास से आती है। दोस्तों, जिस तरह से लगातार लेंस से सनलाइट को पास कराया जाए तो वो कागज़ जल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी दिमाग को किसी एक चीज़ पर फोकस करे, किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करे तो वो चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दिमाग में असाधारण और असीमित शक्ति छुपी हुई है, परंतु हम लोगों को दिमाग के कुछ ही चीज़ें पता होते हैं। अगर हम अपने दिमाग को इतने कामों में ना लगा के किसी एक काम पर लगाए तो हम अपने मेमोरी पावर को हज़ारों गुना बढ़ा सकते हैं।